नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाम के पास बैसन घाटी में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक खबर नहीं, एक ऐसा दर्द है जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। जो लोग छुट्टियों के लिए पहलगाम आए थे वो कभी लौट ही नहीं पाए। 27 मासूम जिंदगियां, जिनमें ज्यादातर सैलानी थे, एक पल में आतंक की भेंट चढ़ गई। हर एक परिवार जो अपनों की वापसी का इंतजार कर रहा था, उन्हें सिर्फ एक ताबूत मिला है। कुछ के बेटे नहीं लौटे, किसी का भाई चला गया तो किसी का पूरा परिवार ही उजड़ गया। इस खास रिपोर्ट में, इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये हमला न सिर्फ पहलगाम की वादियों में हुआ, बल्कि उन दिलों पर भी जख्म दे गया जो अपनों को खोने के बाद आज तक संभल नहीं पाए हैं। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, टूटे रिश्तों की, अधूरी तस्वीरों और गूंजते सवालों की भी है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई। ये हमला बैसन घाटी में हुआ, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे, जिनमें भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो शादी के 6 दिन बाद हनीमून पर थे, हनीमून के लिए गए थे, और कानपुर के उत्तर प्रदेश से शुभम द्विवेदी, पुणे महाराष्ट्र से संतोष जगदाले, जयपुर के नीरज ओधवानी, कौस्तुभ गनबोते और ओडिशा से प्रशांत सतपति और जम्मू कश्मीर से स्थानीय पोर्टर सैयद आतिफ हुसैन भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी, हाल ही में उनकी शादी हुई थी। 22 अप्रैल को वो अपनी पत्नी ऐशान्या के साथ कश्मीर घूमने निकले थे, लेकिन बैसन घाटी में आतंकियों ने बस ये पूछकर कि धर्म क्या है, शुभम के सिर में गोली मार दी। ऐशान्या सब कुछ देखती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। शुभम की अंतिम यात्रा में पूरा मोहल्ला उमड़ा। सीएम योगी ने भी शुभम को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। इस हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के झज्जर जिले से थे। भारतीय नौसेना में अधिकारी थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी, 21 को रिसेप्शन और 22 को वो पत्नी के साथ हनीमून पर पहलगाम पहुंचे थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त सबसे भयानक हादसे में बदल गया। आतंकी गोलीबारी में विनय शहीद हो गए। उनका शव तिरंगे में लिपटा जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। बहन ने मुखाग्नि दी और हर जुबान पर एक ही नारा था, शहीद विनय अमर रहे। अभी आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अभी कुछ कह पाऊंगी। ओके, ही वॉज माई एवरीथिंग एंड ही विल ऑलवेज बी माई एवरीथिंग। दैट्स इट। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे भी। जो भी हुआ एक दुखद घटना है, क्योंकि मुझे खुद लगी है, इसलिए मुझे बहुत पेन है। अदरवाइज़ तो जिसको भी चोट लगती जानता तो वही है। बाकी मेरे साथ पूरा देश खड़ा है और दैट्स इट। विनय के बारे में सर कुछ बताना चाहें? नहीं, विनय एक बहुत ही होनहार, केयरिंग और ऐसा बच्चा रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही पैदा होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा बस इसके बारे में। कह सकता हूँ कि समय का फेर है ये और समय बलवान होता है। और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले, अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ जी, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके। नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की यही दुआ है। हाँ धन्यवाद जी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के शिकार हुए मुंबई से सटे डोंबिवली के रहने वाले 3 लोगों के शव देखकर हर किसी की आंख नम हो गई।
शवों को एक बड़े मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था तो लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ा। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुणे के 2 परिवार भी पहलगाम से खुशियां लाने गए थे, लेकिन लौटे तो दुख की ऐसी सुनामी लेकर कि पूरा शहर उसमें डूब गया। संतोष जगदाले और कौस्तुभ गणबोते की मौत ने हर किसी को रुला दिया है। दोनों जिगरी दोस्त थे और परिवार के साथ हंसी खुशी भरे माहौल में जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन लौटे तो बेजान देह के साथ सफेद कफन में। संतोष जगदाले की अंतिम यात्रा में उनकी बेटी असावरी जगदाले सबसे आगे चली। ये जो नजारा था उसे देख के हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। जो भी हल्ला हो गया है, ये हम पहले समझते थे कि कोई भी अतिरेकी उनको जात धर्म नहीं है, लेकिन ये हल्ला हो गया, इससे पता चलता है कि वो लोगों ने सामने वाले के जात पूछ के उनके ऊपर हल्ला किया है, वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। उसका सड़े तोड़ उत्तर देना चाहिए। की फैमिली है, आते जाते बात होती रहती है। बोलो ना तई जिससे ये घटना हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर गोली मारी गई, ऐसा कुछ आपको जानकारी है? नहीं, वो सब पता चलेगा जब बेटी आएगी तब पता चलेगा सब, क्योंकि क्या है ना, कोई क्या बोलता है तो ऐसे सुनकर हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी छोटी है, उसने सामने से अपने पापा का देखा हुआ है, तो हम उसको ज्यादा नहीं। इस हमले में देश के कोने कोने से लोग मारे गए। जयपुर से नीरज गुप्ता, रायपुर से दिनेश यादव, इंदौर से सुशील मेहता। हर किसी ने सिर्फ शांति की तलाश में कश्मीर को चुना था, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं लौट पाए। इन आतंकी हमलों में जयपुर का एक बेटा भी मारा गया, नीरज उध्वानी। नीरज उध्वानी की मौत के बाद जहां पूरे शहर में मातम है, वहां इंसाफ के लिए लोगों का आक्रोश भी फूट पड़ा है। देखिए, बस अब ये नहीं होना चाहिए जो ये हुआ है। अब मोदी जी के ऊपर हमारी निगाहें हैं कि वो क्या करते हैं। अब खत्म कर देना चाहिए कि आगे से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत मतलब होना चाहिए, एकदम खत्म कर दो इस चीज को। मोदी जी की मतलब रिक्वेस्ट है उनसे हाथ जोड़कर, ये चीज नहीं हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ओडिशा के 41 साल के प्रशांत सतपथी की भी जान जा चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं है। प्रशांत के रूप में एक पति मारा गया, एक बेटा मारा गया और एक पिता, जिसे उनके 9 साल के बेटे की आंखों के सामने मार दिया गया। पहलगाम हमले में आतंकियों ने स्थानीय युवक आदिल हुसैन को भी गोली मारी थी, जिसके बाद से ही परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। वहीं आदिल के जनाजे की नमाज में कल सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे और उन्होंने उसके परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। इनकी मदद करनी होगी और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है। कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ, हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अल्लाह के एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। बैसन घाटी का ये आतंकी हमला सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि एक ऐसा काला अध्याय है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 27 मासूम जानें चली गई। कुछ सैर पर निकले थे, कुछ जिंदगी के पलों को सहेजने आए थे, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। इस हमले ने न सिर्फ परिवारों को तोड़ा, बल्कि उस भरोसे पर भी चोट दी जो हर सैलानी अपने दिलों में कश्मीर लेकर आता है और कश्मीर की वादियों का रुख करता है कि वो वहाँ महफूज है, स्वागत योग्य है। और इसने कश्मीर के लोगों की छवि को भी खराब किया है। आतंकी साजिश ने पूरे देश को झंझोर दिया है। सवाल अब सिर्फ आंसुओं का नहीं, जवाबदेही का है। जरूरत अब उस जवाब की है जो सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई में दिखे। और सबसे बड़ी जरूरत उस यकीन की वापसी की है कि हमारा हिंदुस्तान, हर नागरिक और हिंदुस्तान का हर कोना महफूज है, क्योंकि तभी देशवासी कश्मीर जा पाएंगे। कश्मीर की अर्थव्यवस्था में उसका विस्तार होगा, लोगों को, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूरा सर्कल जो जुड़ा है वो टूरिज्म से जुड़ा है और इसके लिए सुरक्षा होना, लोगों में भरोसा होना बहुत जरूरी है कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए। नहीं तो इस तरीके से आतंकवाद ने जो हमारे देश की एकता पर, कश्मीर की सभ्यता पर जो ये आतंक का हमला किया है, इसने कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की है और हमारे देश को ये नहीं होने देना है। हमारा देश इसमें एक साथ है और ऐसे में
जरूरत है कि हमारा हिंदुस्तान, हर नागरिक, हर कोना महफूज महसूस करे और उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने ही होंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।